there are certain forms of power sharing, right? We did certain forms of power sharing and we realized ki there are certain things which we have to keep in mind. So we did forms of power sharing. Remember, forms of power शेयरिंग. पावर शेयर करने का जो फॉर्म होता है वो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में एब्सोल्युटली देखा था. और जब हमने वो देखा था तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आई थी. और जब हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई तो हमने एक चीज़ देखी और वो क्या थी, वो ये थी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमें दो चीज़ें देखनी है और बाकी हम भूल भी सकते हैं. फर्स्ट वी सॉ हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल division of power. Then we saw vertical division of power. Vertical division of power. ये कुछ चीजें हमने हमारे प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से देखी थी. एंड बाय एनी चांस अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है चैप्टर से तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना. एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो व्हेन आई टॉट यू अबाउट हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तो हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कैसी होती है. हॉरिजॉन्टल, जिसके नाम में ही हॉरिजॉन्टल हो. हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, राइट. आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अगर देखनी है तो यू विल फाइंड कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है. अरे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, समझा है आप लोगों ने कभी? हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस. हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है ना. जब हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके तीन ऑर्गन्स हैं विच वी डिड इन आवर प्रीवियस क्लास, है ना. यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जिसमें हमें एग्जीक्यूटिव दिखता है, एक क्या दिखता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, ये तीन हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के तीन ऑर्गन्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. ठीक है, तो ये हमें क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, है ना. और ये ना तीनों एक ही जैसा काम करते हैं या क्या करते हैं, इन सब की अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. इन अलग अलग लोगों की अलग अलग पावर होती है. लाइक वॉट एवर लेजिस्लेचर इज डूइंग, एग्जीक्यूटिव इज नॉट डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड ऑल्सो जुडिशरी इज ऑल्सो नॉट डूइंग द सेम थिंग एज जो है हमारा यहाँ पर जो दो बाकी ऑर्गन्स है वो काम कर रहे हैं. ठीक है, ये लोगों का कुछ काम होता है स्पेसिफिकली, दे हैव देयर ओन वर्क एंड एवरीथिंग. बट देयर इज वन थिंग, दे ऑल कीप एन आई ऑन ईच अदर. तो इसको ओपन एंड चेक बैलेंस. ठीक है, इसको बोलते हैं, ये ओपनली काम करता है और चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं, बिकॉज दे कीप ईच अदर ऑन चेक. कि कहीं लेजिस्लेचर कुछ बोल रहा है और एग्जीक्यूटिव वो कर नहीं रहा, एग्जीक्यूटिव ने जो बोला वो नहीं हो रहा है तो जुडिशरी उस पर चेक करेगा. सो दे कीप eye on each other. They always have eye on each other. That is something that you have to remember. Now इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आई कि ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है. हाँ ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, बट क्या इसको हम फेडरलिज्म कह सकते हैं क्या? देखो, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो दिस इज कॉल्ड एज दिस. बट लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. अब हम बात करेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. And when we talk about vertical form of power sharing, it is basically the power is shared among different level of government.
जब डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट की पावर को शेयर किया जाता है, दैट इज द टाइम जब हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। एंड एक्चुअली में दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म ओनली। सो यू गॉट द पॉइंट, इसी को ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में शेयर होती है, दैट इज फेडरलिज्म फॉर यू गाइज। सो अब आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि आपका फेडरलिज्म क्या होता है। नाउ यू गाइज हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि हमारा फेडरलिज्म एक्चुअली है होता क्या है, राइट। तो जब भी हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगराइजेशन। हॉरिजॉन्टल वी डिड उसको ऑर्गन्स बोलते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखता है। 3 ऑर्गन्स होते हैं, लाइक वी हैव नंबर 1 ऑर्गन दैट इज लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव एज द सेकंड ऑर्गन, एंड ऑन द थर्ड प्लेस वी हैव जुडिशरी। बट हेयर इन दिस केस यहाँ पर क्या होता है, आओ उसको देखते हैं। यहाँ पर होता है वर्टिकल, एंड दिस इज हाउ द वर्टिकल लाइन लुक्स लाइक, है ना। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो कैसे दिखती है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है वो कैसी दिखती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले कुछ लेवल है और वो लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। तो जो हमने रिमेंबर द केस दैट वी डिड इन हमारा बेल्जियम में, बेल्जियम हैड अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना, थी ना। तो ऐसे सेम इंडिया में भी हमारे पास जो सबसे ऊपर की गवर्नमेंट होती है दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरे के पूरे इंडिया पर रूल करती है। और इसके इलेक्शन अलग से होते हैं, स्टेट के इलेक्शन अलग से होते हैं। जब पूरे इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो वो नेशनल इलेक्शन बोलते हैं, और यहाँ से हमारे नेशन की गवर्नमेंट निकल के आती है जो दिल्ली में बैठती है, और उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी कहाँ आते हैं, तो वही नेशनल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा बड़े पार्ट है, बिकॉज ही इज लीडिंग द इंटायर कंट्री। बट अब इमेजिन करो आप किसी स्टेट में बैठ के भी तो मुझे देख रहे होंगे ना, यू माइट बी सिटिंग इन मध्य प्रदेश, you might be sitting in Maharashtra, you might be sitting in Andhra Pradesh, you might be sitting in Delhi which is a union territory, but आपको ये देखना होगा कि वहां पर जो कोई भी होगा वो अलग इंस्टीट्यूशन होगा, एक अलग हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, है ना। तो उसी के लिए हमने बोला यहाँ पर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जो सेकेंड लेवल होता है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। आई होप यू गॉट द होल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होती है सेकेंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और इसके हेड होते हैं जो मतलब हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज गवर्नर ऑब्वियसली, बट द पावर इज रूल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन बोथ, लाइक हु इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड हु इज अ चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली लीडिंग द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। नेशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, लीडिंग, रूलिंग द कंट्री, है ना। एंड बाय रूलिंग वी डू नॉट मीन कि ये बहुत डेस्पोटिक होंगे, ऑटोक्रेटिक होंगे। रूलिंग का मतलब है कि हमारी चॉइस से रूल करें। वी एक्चुअली केम आउट ऑफ आवर होम्स एंड वी कास्टेड आवर वोटिंग, है ना, हमने अपनी वोटिंग करी तो वो रूल कर रहे हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें देन दैट स्टेट गवर्नमेंट दैट यू नो इज रूलिंग द स्टेट इटसेल्फ। आपका स्टेट में क्या इशूज हैं, है ना, वो तो आपके चीफ मिनिस्टर ही समझ सकते हैं ना। यू कैंट जस्ट कॉल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि अरे सर यहाँ पर तो धांधली हो रही है ना, राजस्थान बोर्ड में बड़ा दिक्कत चल रहा है। You have to complain people from your state, that if the matter is very huge then it will reach to the national government, all right. But we also have a third type of government and that is called as local government. Now since you guys are in class 10, this concept goes even deeper in class 11. अगर आप गलती से ह्यूमैनिटीज लेते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11 में और ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाता है। बट अभी हमें देखना है कि ये हमारा फर्स्ट लेवल है, दिस इज द सेकंड लेवल, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड लेवल, एंड दैट इज हमारा क्या है, ये हमारा होता है लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे लोकल लेवल पर होती है। रिमेंबर हमने क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें किया था जब हमने देखा था लोकल एजेंडा। रिमेंबर कि जब हमारा पूरा अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, लोगों ने एक बहुत ही एक स्पेशल चीज़ निकाली थी, है ना, एजेंडा 21 में, दैट वाज लोकल एजेंडा। लाइक ईच एंड एवरीबडी शुड हैव अ लोकल एजेंडा, उनके एरिया के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है और उसको केटर करना चाहिए। समझा आप लोगों को। सो द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट। नाउ यू गॉट द होल पॉइंट, नाउ यू एक्चुअली गॉट द होल पॉइंट। ये हमारा चैप्टर बस हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ाने वाला है, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला है। अगर आपने ये नोट डाउन करना है तो यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट और यू मे जस्ट नोट इट डाउन, बट दिस इज हाउ द एक्चुअली ऑल ऑफ दी थिंग्स वर्क, ठीक है। ऐसे हमारा पूरा स्टेट, पूरा दुनिया, हमारी जो छोटू सा हमारा भारत है वो ऐसे ही काम करता है। देयर आर सर्टेन लेवल्स
and organs of the government, but in this chapter we are going to focus upon this area, this part. नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होती है, एंड एवरीथिंग वी आर गोना कवर इन दिस चैप्टर. ठीक है. शुरू में जब हम आजाद हुए थे तो वी हैड ओनली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि काम नहीं चल रहा है, ये भी बनाना पड़ेगा. लोकल लेवल पर भी सारी अटेंडेंस अपनी देनी पड़ेगी. समझा आप लोगों को? कैन वी मूव अहेड विद आवर चैप्टर नाउ?